असलम वेलकम टू एक्टिव फाइनेंस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बाबर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है डेप्रिसिएशन। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट अकाउंट्स, असिस्टेंट फाइनेंस, अकाउंटेंट, सीनियर ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर या किसी और अकाउंट्स रिलेटेड जॉब के लिए। ये एमसीक्यूज जो हैं बहुत रिपीटेड हैं और कंपाइल किए गए हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस सिलेबस से, जो अकाउंट्स और फाइनेंस रिलेटेड जॉब से सिलेबस इशू किए गए थे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है आज की इस वीडियो का वो है पोर्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट कॉस्ट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डेप्रिसिएशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग द नेट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। The reducing balance method of depreciation non-current assets is more appropriate than the straight line method. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, the assets decreases in the value less in later years than in the early years of use. Number 4, accumulated depreciation means। accumulated depreciation का मतलब है sum of all depreciation expenses of a fixed asset। ए ऑप्शन करेक्ट है। Number 5, in the calculation of depreciation the useful life of a fixed asset is an estimate। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। Depreciable amount plus residual value of fixed asset is equals to cost of fixed asset। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नंबर 7, cost of a fixed asset minus accumulated depreciation expenses of the fixed asset is equals to book value of a fixed asset। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है फार्मूले का। Number 8, the estimate about useful life of a fixed asset can be changed. It can be changed. Hence, B option is right. Which of the following is correct formula for calculating depreciation using service hours method? इसका करेक्ट जो फार्मूला है वो है depreciation is equals to cost minus accumulated depreciation, डिवाइड करेंगे टोटल आवर से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आवर से। तो ये करेक्ट फार्मूला है इसका, बी ऑप्शन राइट है। 10th क्वेश्चन हम यहाँ पे गिवन है अ कंपनी परचेज्ड अ न्यू मशीन फॉर Rs 5 lakh एंड मशीन्स टेस्ट रन वाज स्टार्टेड टू मेक श्योर दैट machine works properly. There was expense of Rs 5,000 incurred on test run. However, the sale proceeds of test production were Rs 2,000. You are required to find out total cost of machine। अब total cost इस कैलकुलेशन के बेस पे या ऐसे ही आप कर सकते हैं कि 5 लाख की वो है, उसमें 2,000 का प्रोडक्शन की है तो उसकी कास्ट होगी 5,03,000। सी ऑप्शन करेक्ट है बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन। इन द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्चुअली एस्टिमेट्स एक्सेप्ट, ये सब एस्टिमेट हैं एक्सेप्ट हिस्टोरिकल कास्ट के। Which of the following is not true about depreciation? अब डेप्रिसिएशन में कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है अबाउट डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन काजेज परपेचुअल एंड ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट, ये भी करेक्ट है। डेप्रिसिएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्लक्चुएशन इन मार्केट ऑफ एसेट, ये भी करेक्ट है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओनली, ये भी ओके। डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड, ये रिलेवेंट है। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट है।
13 question, the purpose of recording depreciation on productive asset is to, इसका करेक्ट ऑप्शन है allocate the original cost of a productive asset to expense over its useful life, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। 14th question, the appropriate journal entry to record equipment depreciation expense would consist of a debit to depreciation expense and credit to which of the following accounts? So इसका करेक्ट जो इसकी इसकी जो करेक्ट एंट्री होगी वो होगी बी, accumulated depreciation equipment। 15 question, which of the following company would like to use accelerated depreciation method? A company with large tax burdens uses accelerated depreciation method, a option इसका correct है। which of the following is normal balance of an accumulated depreciation account, इसका क्रेडिट बैलेंस शो होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाउ ट्रायल बैलेंस शोज द accumulated depreciation, एज अ क्रेडिट आइटम शो करेगा हमें क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है इसका। एन अल्टरनेटिव टर्म यूज फॉर accumulated depreciation expense इज प्रोविजन फॉर depreciation, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 19 question, which of the following is oblig or a kind of depreciation expense? So इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है सी, बोथ amortization and depletion are a kind of depreciation expense, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 20, a fixed asset was bought for Rs 5,000, its accumulated depreciation is Rs 3,000 and the rate of depreciation is 20%. Calculate its depreciation expense for the current accounting period using reducing balance method. So based on this calculation, option D is right, क्योंकि यहाँ पे अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 21 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स रिक्वायर्स द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैचिंग कंसेप्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। 22 question, a car was purchased for Rs 5,500, its residual value was estimated to be Rs 500 while monthly depreciation expenses are Rs 100. Using a straight line method, which of the following is the annual rate of depreciation? So based on this calculation, option number B is right। 23 question, under which method of depreciation the amount of depreciation expenses remains constant throughout the useful life of asset? So straight line method में constant रहता है। 24 question, book value of a fixed asset equals to market value or sales proceeds of a fixed asset if gain और लॉस ऑन सेल इज इक्वल्स टू 0, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द टर्म इज जनरली यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सो उसको डिप्लीशन कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की जो डेप्रिसिएशन होती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 25, which of the following is a biological asset? So living plants and animals are biological assets. Under the revaluation model of fixed assets provided by the international accounting standards, the revaluation of the fixed assets should be carried out on a regular basis, बी ऑप्शन करेक्ट है। डेप्रिसिएशन arises because of physical wear and tear, सी ऑप्शन करेक्ट है। 29 question, the amount charged to depreciation goes on declining in, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो है वो डिक्लाइन करेगा। डेप्रिसिएशन इन स्पिरिट इज सिमिलर टू
amortization, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट will be at the end of the life of asset as under ₹0। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 32 question. ABC company owns a building. Which of the following statements regarding depreciation is false from an accounting perspective? So इसका correct option जो है A है। As the market value of building increases, depreciation should increase. So ये इससे relevant है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अगर आप दूसरे ऑप्शन देखेंगे तो वो करेक्ट हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। The purpose of recording depreciation on productive assets is to, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पहले भी शायद ये रिपीट हो गया है। Allocate the original cost of productive asset to expense over its useful life. 34 question. In which of the following situation should the named company not record any depreciation expense on the asset described? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अगर आप देखेंगे तो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर सेल्स कंपनी हैज़ इन इन्वेंट्री अ न्यू टाइप ऑफ कंप्यूटर डिज़ाइन नेवर टू बिकम एब्सोल्यूट। सो इसकी जो है डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड होगी। Which of the following statements is correct regarding depreciation methods? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अ कंपनी में यूज डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट्स इनकम टैक्स रिटर्न्स, सी ऑप्शन। द सेल ऑफ depreciable assets resulting in a loss indicates that proceeds from the sale were, इसका करेक्ट ऑप्शन है लेस देन बुक वैल्यू, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। Which of the following is not an example of accelerated depreciation method? तो straight line method। 38 question. ABC company sold a plant asset that originally cost Rs 50,000 for Rs 22,000 cash. If ABC correctly reports a Rs 5,000 gain on this sale, the accumulated depreciation on the asset at the end of date of sale must have been, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो। 39 क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड बिकॉज फिजिकल वियर एंड टियर, पहले भी हमने ये पढ़ लिया। इन स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट of the asset each year, A option इसका करेक्ट है। What is the treatment of accumulated depreciation in accounting? So accumulated depreciation is treated as a contra asset, B option इसका करेक्ट है। Depreciation calculation which is at a lesser amount for every following period is reducing balance method, A option। Written down value of an asset is original cost minus accumulated depreciation, A option इसका करेक्ट है। 44 question. What is treatment of depreciation in accounting? So it is treated as an expense, B option करेक्ट है। Which of the following is not an accounting concept? Depreciation is not accounting concept. Depreciation is based on economic life of asset, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। Depreciation on fixed assets is an example of revenue expenditure, A option इसका करेक्ट है। Depreciation is a process of allocation, B option करेक्ट है। The book value of depreciable asset is base defined as the undepreciated cost of asset, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। 50 क्वेश्चन। द फार्मूला कास्ट लेस salvage value divide total capacity in units multiply units extracted refers to
which depreciation method? So it is unit of production. Which of the following is true regarding the entry to recognize the depreciation expense? So इसका correct option है A. It is an application of matching principle. Depreciation must be accounted for fixed assets. Fixed asset की हम depreciation करते हैं. Accelerated depreciation is allowed under income tax ordinance 2001. A option इसका correct है. Machine hour rate method of charging depreciation is useful when, इसका correct option है use of the asset can be measured in terms of time. अगर टाइम में measure किया जाता है तो इस सिनेरियो में ये डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ किया जाता है. बी ऑप्शन इसका करेक्ट है. प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर्ड टू, इसको डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं. सी ऑप्शन करेक्ट है. द प्रॉफिट ऑन डेप्रिसिएशन पॉलिसी इज ट्रांसफर्ड टू द डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट. ए ऑप्शन इसका करेक्ट है. In the case of annuity method, the amount of depreciation is fixed for all years. B option correct है इसका. 58 question for providing depreciation on leased property. The appropriate method of depreciation is fixed installment method. C option correct है. Depletion method of depreciation is used for natural resources जैसे mines वगैरह हो गए. B option correct है. The interest on the acquisition of an asset is taken into account in calculating depreciation in the, इसका correct option है annuity method. B option इसका correct है. 61 question. In this method depreciation is charged by allocating depreciable cost in production of the annual output to probable lifetime output. So इसका correct option है production unit method. 62 question. International accounting standards 16 property, plant and equipment requires non-current asset to start being depreciated when they are available for use. तब हम उनकी depreciation calculate करेंगे. A non-current asset was purchased at beginning of year 1 for Rs 2400 and depreciated by 20% per annum using the reducing balance method. At the beginning of year 4 it was sold for Rs 1200. The result of this was based on this calculation. B option इसका correct है. Loss on disposal of Rs 28.80 is right option. 64 क्वेश्चन. ये मुझे ऐड नहीं करना था लेकिन हो गया, तो तब बाद में मैंने देखा कि ये क्वेश्चन ही जो है ना गलत दिया हुआ है, पर पढ़ते हैं और मैंने इसको करेक्टली भी सॉल्व किया है ताकि आप समझ जाएं. अ बिजनेस नॉन करंट एसेट्स हैड अ बुक वैल्यू ऑफ 1,25,000. एन एसेट व्हिच हैड Rs 12,000 was sold for Rs 9,000 एट प्रॉफिट. क्योंकि एट लॉस होगा, क्योंकि हमने 12,000 का है तो 9,000 में अगर सेल कर रहे हैं तो इसका 3,000 जो है वो लॉस हो रहा है. यहाँ पे इसने प्रॉफिट लिखा है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है, सवाल ही गलत है. व्हाट इज़ द रिवाइज्ड बुक वैल्यू? अब बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो उसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो बन रहा है 1,16,000. तो इसका ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज होगा, लेकिन बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन इसका करेक्ट जो आंसर है वो है 1,16,000 करेक्ट ऑप्शन होगा. 65 क्वेश्चन. द परचेज प्राइस ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट विल बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 months should be regarded as capital expenditure. B option इसका correct है. XYZ firm has imported a machine from abroad. Which of the following is not the element of machine's cost? So refundable tax is not included in machine's cost. Hence D option is correct. So ये थे आज की इस वीडियो के MCQs जो बहुत बेनिफिशियल हैं
आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगर इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। एंड फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपलोड्स काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।